अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक हो? सब बढ़िया है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी। अच्छा बच्चों जी। हाँ बच्चों, बेटा जी, हम लोग स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर लास्ट टाइम 10। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। और इस चैप्टर नंबर 11 में आज हम स्टडी करने लगे हैं अपना फर्स्ट आर्टिकल। आप इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम बेसिकली इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करने लगे हैं। और इस इंट्रोडक्शन में बच्चों मैं आपको तीन चीज़ें सिखाऊंगा। तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में से मोस्टली एक पेपर में ज़रूर पूछी होती है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, लॉन्ग में नहीं। तो सबसे पहले हम बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। आप लोगों को याद होगा, आप 9th क्लास में स्टडी करते थे केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस, और उनमें केमिस्ट्री की एक ब्रांच का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी था। हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव को। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivative is called organic chemistry। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। हेडिंग लगाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट deal with the study of hydrocarbon and its derivative is called organic केमिस्ट्री। ओके जी। मींस केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप सिर्फ दो चीजों को स्टडी करते हो, एक हाइड्रोकार्बन को और एक उनके डेरिवेटिव को। केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अगले पॉइंट पे आपसे पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो आप कहते हो सर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इसी के नीचे हेडिंग लगाओ, हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड which contain carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। आपको कहेगा ओके, जैसे एग्जांपल में अगर दूं तो ये देखो, ये CH4, ये हमारे पास क्या है? सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है। बड़े बड़े भी हैं लेकिन ये सबसे छोटा है, मीथेन। अच्छा, अगली बात आपसे पूछेगा बताओ ये डेरिवेटिव क्या है। बच्चों डेरिवेटिव है हमारे पास एक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। मींस कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, सॉरी, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर ये नाइट्रोजन, ये सल्फर और ऑक्सीजन भी अटैच होंगे तब भी हम उसे किस में स्टडी किया करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हर वो कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव मौजूद होंगे, बच्चे हम उसको किस केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो
ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सेकंड पॉइंट पे आओ, हेडिंग लगाओ वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, ये सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। मैं आपको आज से 200 साल पुराने लोगों की एक स्टोरी सुनाता हूं और उसी स्टोरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जो थ्योरी है, सबसे पहले याद रखना, ये थ्योरी पेश की थी जे बर्जीलियस ने। इसका पूरा नाम है जैकब बर्जीलियस। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लेते हैं कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय जे बर्जीलियस। दिस थ्योरी is given by J. Berzelius। ओके जी, अब ये इस थ्योरी में कहता क्या है? ये बंदा बड़ा खराब, बड़ा शराबी। ये ना आज से 200 साल पुराने लोगों को इस बात पे मुत्फिक करता है, उनको इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि याद रखना, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। लोगों को आज से 200 साल पुराने उनको इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि सुन लो मेरी बात, कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करके प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। मीन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आप यूज करके लेबोरेटरी में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। 200 साल पुराने लोग जो थे वो बड़े भोले थे। वो एक दफा तो हैरान हो गए कि ये बात कैसी कर रहा है कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। देखो, वो जितने भी भोले थे, मेरा मानना है कि उन्होंने ये जरूर पूछा है, शायद मैं भी तब था, उन्होंने कहा, वजह तो पूछी होगी कि भाई ऐसी क्या बात है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि हम उन्हें लैब के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो बर्जीलियस है, इसने कहा देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नेचुरली हासिल हों, जो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। पुराने दौर में ऑर्गेनिक कंपाउंड उसे बोलते थे। वो कंपाउंड्स जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते, लिविंग थिंग से हासिल होते, नेचुरली तौर पे मौजूद होते, उन कंपाउंड्स को कहा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड। लोगों ने कहा हाँ सही कह रहे हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचुरली होते हैं। तो इसने कहा जो चीज नेचुरली होती है उसमें कोई स्पेशल बॉन्डिंग होती है, कोई स्पेशल फोर्स होती है जिसका नाम होता है वाइटल फोर्स। उस वाइटल फोर्स को लैब में हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, लिहाजा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इस वाइटल फोर्स की वजह से इस थ्योरी का नाम भी क्या रखा गया, वाइटल फोर्स। दोबारा गौर से सुनो, जे बर्जीलियस ने
अपनी इस वाइटल फोर्स थ्योरी में बोला कि याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को इस्तेमाल करके। वजह क्या है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं नेचुरली अकरिंग, और उनमें स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होती है, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, उसे हम मिस्टीरियस फोर्स भी कहते हैं। कोई अजीबोगरीब फोर्स जिसको लैब में हमसे प्रिपेयर नहीं होगी, उसको सिर्फ कौन बना सकता है? अल्लाह। लिहाजा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ऐसा किसने बोला? जे बर्जीलियस ने बोला। कहाँ बोला? अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में बोला। किसको बोला? आज से 200 साल पुराने लोगों को। तो सबसे पहले जल्दी से ये डेफिनेशन लिख लो इस थ्योरी की। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, organic compounds can never be prepared in the laboratory by using inorganic compounds due to, ये मैं खुद से आगे लिखने लगा हूं, अदरवाइज आप यहां तक भी लिख दो तो काफी है, इज कॉल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। ये जरा बता दोगे तो जरा अच्छी लगेगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ force or bonding is called vital force theory। ये जी उसने, जे बर्जीलियस ने आज से 200 साल पुराने लोगों को ये स्टोरी सुनाए रखी, और लोग उसकी बात को यकीन भी करते थे आप सही कह रहे हो, वाकईतन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। और यूं लोगों का एक अकीदा बन गया, और इस अकीदे का नाम था वाइटलिज्म। याद रखना, अगर आपको कोई वाइटलिज्म पूछे तब भी यही बताना है, वाइटल फोर्स थ्योरी। और अगर कोई वाइटल फोर्स थ्योरी बोले तब भी, मींस वाइटल फोर्स थ्योरी का दूसरा नाम, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? वाइटलिज्म। ये बात बहुत देर तक लोगों के माइंड में रही, और किसी ने जुर्रत नहीं की कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर कर लें। आप जानते हो ना कि कहीं पे भी जब कोई बुराई हो रही होती है, मैं इसको बुराई कह रहा हूं, कि एक काम हो सकता था उन्होंने नहीं किया, तो वहां एक महान
शख्स जरूर आता है जो आके उस बुराई का खात्मा करता है। तो यहाँ जो महान शख्स आता है उसका नाम है एफ वोलर। उसका पूरा नाम है फ्रेडरिक वोलर और वो आता है बच्चों 1828 में। आते ही वो लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है और इस थ्योरी को रिजेक्ट करता है और उस पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है यूरिया। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में कौन सा सिंथेसाइज हुआ? यूरिया। किसने प्रिपेयर किया? एफ वोलर ने। कब किया? 1828 में। और इस तरीके से तब से लेके अब तक हमारी जान छूटी है इस वाइटल फोर्स थ्योरी से। तो आप जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। नेक्स्ट हेडिंग जी, प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। ये भी हमारा अलग से शॉर्ट है बच्चों। आपसे पूछता है कि बताओ यूरिया कैसे बनता है, वोलर का काम बताओ, या वाइटल फोर्स थ्योरी किसने रिजेक्ट की। तो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। हम कहते हैं जी 1828 में एफ वोलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट की और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज किया जिसका नाम है यूरिया। कैसे किया ये अगली बार। इन हम लिखेंगे जी इन 1828 एफ वोलर rejected vital force theory and prepare first organic compounds in लेबोरेटरी। बच्चों अब अगले पॉइंट पे आते हैं, कैसे उसने प्रिपेयर किया। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसका नाम है अमोनियम सायानेट। उसका फार्मूला है NH4CNO। बच्चों हम इसे बोलते हैं अमोनियम सायानेट। जब उसने वोलर ने इस अमोनियम सायानेट को हीट किया इसको जब हीट किया तो ये आगे चेंज हो गया एक और कंपाउंड में जिसका नाम है यूरिया। NH2 के बाहर 2, इसको हम बोलते हैं NH2 ट्वाइस CO। इसको हम बोलते हैं जी अमोनियम सायानेट। और इसको हम बोलते हैं यूरिया। बच्चों ये जो अमोनियम सायानेट होता है, ये जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका जो यूरिन होता है उसके अंदर ये मौजूद होता है अमोनियम सायानेट। ये अमोनियम सायानेट को जब उसने क्या किया, हीट किया, तो ये अमोनियम सायानेट किसमें चेंज हो गया, यूरिया में। याद रखना ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है
और ये एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर सिंथेसाइज हो गया और वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट। तो आपसे कोई भी पूछे कि बताओ यूरिया कैसे बनता है, तो आपने कहना है कि जब अमोनियम सायनेट को बोलर ने 1828 में हीट किया तो अमोनियम सायनेट किसमें चेंज हो गया, यूरिया में। और इस तरीके से पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज हो गया। एक लास्ट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए बच्चों, आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन मौजूद हो तो वो ऑर्गेनिक होता है। आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये एसेंशियल समझा जाता है, जरूरी समझा जाता है कि उसमें क्या मौजूद होना चाहिए, कार्बन। अगर कार्बन नहीं है तो आप उस कंपाउंड को ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जिन जिन कंपाउंड्स में कार्बन होगा हम उन्हें क्या नाम दिया करेंगे, ऑर्गेनिक। नहीं, ऐसे भी नहीं है। आपसे ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछा होता है कि आप ऐसे करो, आप हमें कुछ कंपाउंड्स के नाम बताओ जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। क्वेश्चन नोट करो, मेंशन द mention the carbon containing compound that are not organic in nature। बच्चों उन कंपाउंड्स के नाम मेंशन करो जो ऑर्गेनिक नहीं हैं, मतलब के इनऑर्गेनिक हैं, इसके बावजूद कि उनमें क्या मौजूद है, कार्बन। तो बच्चों हमने यहाँ 4 कंपाउंड्स लिख देंगे। एक है CO2, याद रखना उसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होती बल्कि क्या होती है, इनऑर्गेनिक। CO2 बच्चों एक है हमारे पास CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कार्बोनेट्स, बच्चों ये CO3-2, ऐसे ग्रुप जिसमें, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप मौजूद होता है उसे हम कार्बोनेट्स बोलते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। और एक होते हैं बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स होते हैं जी HCO3-1। तो बच्चों ये हैं वो कंपाउंड जिनमें कार्बन तो है लेकिन इनकी नेचर ऑर्गेनिक नहीं है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनिक वाली नहीं है बल्कि किस वाली हैं, इनऑर्गेनिक वाली। तो मालूम हुआ कि ये लाजमी, ये तो जरूरी है कि ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक कहने के लिए उसमें क्या मौजूद होना चाहिए, कार्बन। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो हम उसे क्या बोलते रहें, ऑर्गेनिक। तो ये आप एक बार याद रखिएगा, एमसीक्यूज में भी हो सकता है, शॉर्ट में भी। तो ये हमारे चैप्टर 11 का बच्चों इंट्रोडक्शन था, छोटा सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें आपने बस ये 4 बातें याद रखनी हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, इसके अलावा वाइटल फोर्स थ्योरी, इसके अलावा यूरिया कैसे प्रिपेयर हुआ और ये वाले कंपाउंड। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।